अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री सद्गुरुदेव का परम पावन सानिध्य का स्मरण करते हुए अपने सभी अध्यात्म प्रेमी मित्रों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि को धारण करके जब अर्जुन युद्ध में उतरा तो फिर भीष्म, कर्ण, सब दुर्योधन सब एक लाइन से खड़े रहे और फिर उसे ये मेरा भाई है, वो मेरे गुरु है, ये मेरे आचार्य है, ये नहीं दिखा। उसको केवल यही दिखा कि ये अन्यायी है, ये जुल्मी है, इन्हें मारना ही विश्वरूप परमात्मा की सेवा है। ये वो तभी जान सका जब भगवान श्री कृष्ण जी ने श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय में उसे अधिष्ठान रखकर प्रत्यक्ष प्रायोगिक पद्धति से विश्वरूप परमात्मा का दर्शन कराया और साथ ही कहा कि ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। ये ईश्वर सबके हृदय में बैठा हुआ है और वो जैसे यंत्र पे बैठा हुआ कोई व्यक्ति यंत्र के अधीन हो जाता है, उसी तरह भ्रामयन् सर्वभूतानि, ये सारे भूत मात्र जीव मात्र अनेक प्रकार की चेष्टाएं कर रहे हैं। यंत्रारूढ़ानि मायया, यंत्र पर आरूढ़ हुए व्यक्ति जैसे यंत्र के अधीन हो जाता है, उसी तरह ईश्वर सबके हृदय में बैठा हुआ है और उसकी प्रेरणा से ये सारा जगत कार्य कर रहा है। ये सत्य अध्यात्म विज्ञान को जानने वाले हम सब भाग्यवान ही जान सकते हैं और इस सत्य को जानने पर फिर कितनी असीम शांति, संतोष, प्रेम, आनंद हमारे अंदर जो दबा छिपा हुआ है वही बाहर आता है और जीने में मज़ा आने लगता है। जीवन प्रसन्नता से भर जाता है कि अब कोई पराया है ही नहीं। तो क्या इसका अर्थ यह है कि हम विवेक का साथ छोड़ दें और आधुनिक ऐसे मार्ग से चलने लगे जहां विवाह होती ही बेटे वृद्धाश्रम में माँ बाप को छोड़ देते हैं? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका में करोड़ों रुपए के पैकेज कमाते हैं लेकिन माता पिता को लिखने के लिए वो कलम भी नहीं मिलती और वो पोस्टेज का खर्च भी नहीं रहता उनके पास। क्या ऐसी संस्कृति, ऐसी नैतिकता को जन्म देना योग्य होगा? और ये जो प्रतीक होते हैं, जैसे किसी मंदिर में कोई प्रतिमा होती है, कोई चित्र होता है, तो वो चित्र और वो प्रतिमा बोल नहीं सकती, चल नहीं सकती, कुछ कर नहीं सकती, लेकिन वो जिसकी प्रतिमा है, जिसका चित्र है, उसके चरित्र, गुण और ज्ञान की ओर हमें आकर्षित अवश्य ही कर सकती है। तिलक सदैव माथे के बीच ही क्यों लगाया जाता है? क्या हमारे पूर्वज इतने मूर्ख थे कि वे इस प्रकार की अंधश्रद्धाओं को बढ़ावा देना चाहते थे? क्या लॉजिक था? इसको हम कभी जानने का प्रयास ही नहीं करते। और धर्मांतरण ये सबसे बड़ा एक, जिसे कहते हैं कि एक मिथ्याचार है इस जगत का। एक वस्त्र, कपड़ा जो 3 रंगों में रंगा हुआ है, उस कपड़े के आगे बड़ा बड़ा मिलिट्री का ऑफिसर सैल्यूट करता है, वंदन करता है, अभिवादन करता है। क्या वो इतना सा कपड़ा ही हमारा राष्ट्र है? नहीं, वो प्रतीक है। प्रतीक एक बित्ते भर कपड़े पे एक नक्शा बनाया जाता है और कहा जाता है कि ये इस देश का नक्शा है। तो क्या वो कपड़ा ही देश है? नहीं,
लेकिन उस कपड़े पर जो नक्शा छपा है वो उस देश का प्रतिनिधित्व करता है, वो उसका प्रतीक करके हमारे सामने उपस्थित होता है। प्रतीकों का इतना महत्व है। प्रतीक ये इतिहास और ज्ञान गुण कर्म की जागृति देने के लिए ये स्थापित किए गए हैं। महिला और पुरुष आज कुछ भेदाभेद नहीं रहा, और ये भी ध्यान में नहीं रहा कि स्त्री प्रकृति जो होती है वो कोमल होती है और उसके पीछे जो जिम्मेदारियां होती है वो विशेष होती है। ये न जानते हुए आज महिलाएं ये स्पर्धा कर रही है कि जिस तरह पुरुष जीन्स और अनेक प्रकार के जो जिसे कहते हैं कि गर्म प्रकृति के जो कपड़े हैं वो पहने और उसे पुरोगामित्व और आधुनिकता ये हम कहेंगे। और इसका परिणाम क्या होगा, तो फिर डिलीवरी जो है, जो प्रसव है, प्रसूतियां है, वो सिजरिंग के माध्यम से होगी। यानी एक जख्म खाने के लिए हम आधुनिकता को अपनाने पर तुल गए हैं। क्यों ऐसा है? ऐसा क्यों? क्योंकि हमने विवेक छोड़ दिया है और अब नकल करना आरंभ कर दिया है। राम, कृष्ण, वाल्मीकि, वशिष्ठ, अगस्त्य, गौतम, महावीर, कबीर, ऐसे अनेक महान व्यक्तियों की, सुश्रुत, चरक, वाग्भट, आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, दादा साहब फाल्के, कितने नाम गिराएं। ऐसे देश के लोग यदि नकल को ही सार्थक मानते हैं, ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है। और ये जो धर्मांतरण के नाम पर हमारे सांस्कृतिक प्रतीकों को हटाने की जो मुहिम चल रही है वो अत्यंत घृणित है। और इसका परिणाम ये हुआ है कि हमारे यहाँ हमारा जो पाल्य है, हमारा जो बेटा है, वो गंगा का उगम कहाँ से हुआ ये नहीं जान सकता, लेकिन मैक्स मुलर का जन्म किस तारीख को, कहाँ, कितने बजे हुआ था ये वो जानता है। और इसका परिणाम ये हुआ कि हमें आधुनिक सुख सुविधाएं तो मिली, लेकिन जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इन भौतिक सुख साधनों को हमने इकट्ठा किया था वो थी प्रसन्नता, आनंद, संतोष, प्रेम, वो नहीं मिला। आज हम सर्दी में भी गर्मी है, बहुत गर्म हो रहा है ये कह रहे हैं, और ये ध्यान नहीं देते कि हमने सीमेंट का उपयोग कितना बढ़ा लिया है। कहने का आशय है, एक ओर मानव अपने विनाश की तैयारियां कर रहा है तो दूसरी ओर वो चाहता है कि उसकी सुख की अभिलाषा बढ़ गई है, वो अधिक से अधिक सुख चाहता है, अधिक से अधिक आनंद चाहता है, और कर्म उसके ऐसे विपरीत हो रहे हैं। महिलाओं को, सौभाग्यवतियों को मंगलसूत्र पहनना ही चाहिए, ऐसा कोई सरकारी आदेश नहीं है, लेकिन महिलाएं पहनती है। बिंदी लगाना ये किसी भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत इसका विचार नहीं हुआ है, लेकिन लोग बिंदियां लगाते हैं। और धर्मांतरण, जिसे संप्रदायांतरण हम कहेंगे, क्योंकि धर्म का तो इन्हें पता ही नहीं है। ये जो धर्म के 4 स्तंभ है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन दोनों को आपस में लड़ाकर और जातियों का और फिरकों का प्रस्थ बढ़ाकर ये इस मानवता को अशांत करना चाहते हैं। साकार निराकारवाद और अनेक प्रकार के अंधविश्वास, अंधश्रद्धाएं तो है ही, और फिर ऐसी नई नई देवी और देवताओं का निर्माण, अनेक ऐसे विभूतियों का निर्माण कि जिनके भजन में ही, जिनके गुणगान में ही ये सारा समाज लग जाए और सत्य तक कभी न पहुँचे। जिस रिसर्च को करने के लिए ये भारत प्रसिद्ध है वो 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद,
इनकी निर्मित क्यों हुई? वेद इस शब्द का अर्थ जानना होता है, रिसर्च, अनुसंधान, और उस अनुसंधान को करने वाला विश्व का एकमात्र विश्वसनीय और प्रत्यक्ष प्रयोग के द्वारा आध्यात्म के उपलब्धियों को सिद्ध करने वाला ये भारत, और उसमें ही ऐसे भी लोग जो केवल नकल को ही महत्व देते हैं। जिस बच्चे को अंग्रेजी सीखने के लिए 20 साल लग जाते हैं, उसको अंग्रेजी समझ में आना बहुत ही कठिन हो जाता है, और फिर हम उसे विधि और न्यायालय और वैद्यकीय पढ़ाई अंग्रेजी में कराना चाहते हैं। हम अपना एक वैयक्तिक अनुभव अगर बताएं तो हमारे पास जब हम यानी बच्चों को पढ़ाते थे, तब एक लड़का था, इतना विद्वान था कि एक बार उसको कोई चीज़ समझा दी जाए तो दोबारा समझाने की आवश्यकता कभी हमने देखी ही नहीं। इतना कुशाग्र बुद्धि का विद्यार्थी, लेकिन उसे ऐसी भाषा के मीडियम में ले जाकर डाल दिया कि वो लड़का किसी काम का नहीं रहा, और अभ्यास से उसका दिल उखड़ गया। आज वो किसी गैरेज में काम कर रहा है। इसका दोष किसे देंगे? क्या उसे मातृभाषा में ज्ञान लेने का अधिकार नहीं है? और इस बात को जब हमने उसके माता पिता को समझाया कि आप इसे बोलचाल की अपनी मातृभाषा में प्रवेश दिलाइए, तो वो नहीं माने, और उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे संप्रदाय में इस भाषा में नहीं पढ़ाया जाता, इसी भाषा में पढ़ाया जाता है। एक अच्छा, जो आगे चलकर देश के, समाज के काम आता, ऐसा विद्यार्थी विद्या लेना छोड़कर कितना आगे जा सकता था वो, उस इतना कुशाग्र बुद्धि का विद्यार्थी। तो ये उपमाएं और उदाहरण और ये सब देने का यही उद्देश्य है कि हम प्रतीकों का जब तक सम्मान नहीं करेंगे, तब तक उस प्रतीकों के पीछे क्या है ये जानने की हमारी जिज्ञासा जागृत नहीं होगी। और इसीलिए ये सारे मंदिर, मठ आदि निर्माण हुए हैं कि इनके उपस्थिति, इनके प्रतीकों से ही हमें वहाँ जाना, उसके पीछे का क्या लॉजिक है, क्या ज्ञान है, क्या सिद्धांत है, क्या व्यवहार है, ये जानने की हमें जिज्ञासा ही नहीं होगी। नवरात्र ही क्यों मनाते हैं? नवरात्रि क्या है? हम इस भूल भुलैया में, आधुनिकता की भूल भुलैया में इतने गुम हो चुके हैं कि आज हमने इस ओर ध्यान देना ही छोड़ दिया है कि संस्कार किसे कहते हैं और कैसे प्राप्त किए जाते हैं, और संस्कार प्राप्त करने के जो साधन थे उन पर हमने ताले जड़ दिए और उनको हमने सीमित और संकुचित कर लिया है। हम अपने आप को भले ही आधुनिक समझे, लेकिन उस आधुनिकता का मूल्य मापन कैसे करेंगे? क्योंकि पेड़ की पहचान फल से होती है, और फल से ही पेड़ की पहचान होती है। ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम आम जामुन के पेड़ कहते हैं, पेड़ के आम जामुन नहीं कहते। ये अन्योन्याश्रित है। हमने उसी डाली को काट दिया जिस डाली को आगे चलकर वृक्ष बनना था, उसी डाली को काट दिए। हम संस्कार नहीं दे सके, और अगर संस्कार नहीं दे सकते हैं तो फिर एक पशु में और हम में क्या अंतर होता है, और क्या अंतर होगा? पशु तुल्य जीवन जी करके हम इस विश्व का उन्नत, विकासोन्मुख और जागृत जीव मानव है, ये कैसे कह सकते हैं? प्रतीकों का महत्व अवश्य ही है, प्रतीकों का महत्व है। जिस तरह हम ये जानते हैं कि सिपाही की वर्दी वो कर्तव्य नहीं कर सकती अगर वो टंगी हुई है, लेकिन उसी वर्दी को पहनकर वो सिपाही गौरवान्वित होता है और अपने कर्तव्य के प्रति जागृत होता है। उसी प्रकार यदि हम वर्ण रचना जो प्राकृतिक है, ईश्वरीय है, उसे जानेंगे और उसके बीच में वर्ण भेद और अनेक प्रकार के कुत्सित प्रयास और राजनीति ये सब हम नहीं मिलाएंगे, तो हम आज भी वही कर रहे हैं।
ब्राह्मण ज्ञान विज्ञान देने लेने का ही कार्य कर रहा है, लेकिन वो जाति का नहीं है। वो किसी भी जाति में निर्माण हुआ, 9 गुण प्रधान जिसमें होंगे वो ब्राह्मण ही है, और वो ब्राह्मण का कर्तव्य कर रहा है, लेकिन न जानते हुए कर रहा है। और यही बात हमें पश्चिमी देशों तक पहुंचानी है कि आप वही कीजिए, लेकिन जानकर कीजिए कि आप ये क्या कर रहे हैं। वही वर्ण कर्म हम अब भी कर रहे हैं, लेकिन अध्यात्म विज्ञान को प्राप्त करने के बाद जब हम उन्हीं वर्ण कर्मों को करते हैं तो हमें कितनी आनंद और कितना संतोष और कितनी प्रसन्नता प्राप्त होती है, इसका अंदाजा लगाना ही मुश्किल है। कहने का आशय यह है कि प्रतीकों का महत्व है, और इन प्रतीकों को हटाने के लिए ही ये संप्रदायांतरण करने वाली शक्तियां पड़ गई है। वो कहती है बिंदिया लगाने की आवश्यकता ही क्या है, और मंगलसूत्र तो पुरुष के हम गुलाम है, इसका द्योतक है। तो इस प्रकार का पागलपन सवार है, और हम चाहते हैं कि हमारे बेटे नैतिक दृष्टि से संस्कारित हो, और जैसे माँ बाप बच्चों की सेवा कर रहे हैं तो वार्धक्य के समय संतानें हमारी सेवा करें, यह अपेक्षा है। लेकिन हम उन्हें दे क्या रहे हैं? जो अपने ही संप्रदाय को नहीं समझ सके, क्या वो दूसरे संप्रदाय को स्वीकारने के लिए योग्य कहे जाएंगे? और ये जो अपप्रचार किया जाता है, जाति भेद, वर्ण भेद और अनेक प्रकार के गरीब अमीर भेद, ये भेद तैयार करने का कारण क्या है? और इसका कारण है कि किन्हीं विशेष गुटों को अपने पास रखा जाए जो हमारी सत्ता प्राप्ति में सहयोग करें, और हम उनकी जायज नाजायज मांगे पूरी करवाते रहें। क्या इसे राजनीति कहा जाएगा? भगवान श्री कृष्ण जी श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय राज विद्या राजगुह्य योग में राज करने वालों में किन गुणों की आवश्यकता होती है, वो किस प्रकार की विचार सरणी के होने चाहिए, और किन प्रकार के विचार सरणी को अवलंबन करके ही ये प्रजा हम राजा शासक खुश रख सकता है, इसका मार्गदर्शन किया है। श्रीमद् भगवद गीता ये विश्व साहित्य का मुकुटमणि है, ये विश्व मानव का संविधान है। इसमें किसी भी मत, पंथ, संप्रदाय, भाषा, देश, वेश इनके विषय में नहीं कहा गया है। इसमें जो विचार के लिए उठाया हुआ अधिष्ठान है वो मानव है, मानवता है, सृष्टि है, वसुधा है, वसुधैव कुटुंबकम। ये श्रीमद् भगवद गीता की खोज का विषय है। और ये वसुधैव कुटुंबकम ये कहने से वह एक वसुधा कुटुंब नहीं हो जाएगी, क्योंकि इस कुटुंब के अंदर आज अपने मत पंथ संप्रदाय का विरोध करने वालों को कत्ल कर देने की भी यानी विचारधारा पनप रही है और पुष्पित पल्लवित हो रही है। मानव कितना बुद्धिमान है, तो वो जिनसे वो बना है पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इन्हीं को प्रदूषित और दूषित करने पर तुला हुआ है, और ये चाहता है कि यहाँ समय पर बारिश हो, समय पर गर्मी आए, समय पर बरसात हो, और समय पर ठंडी आए, शीतकाल समय पर शुरू हो। और ये चाहता है कि यहाँ का वातावरण मानव के यानी जिसे कहते हैं स्वस्थ रहने के अनुकूल बने, और यानी एक प्रकार की गैसें और वायु आकाश में भेज रहा है। वो आकाश सांसों के द्वारा हम स्वीकार कर रहे हैं वो उन वायुओं को, और एक पक्ष को एक बात के लिए मनाही की जाती है तो दूसरे पक्ष को दूसरे बात के लिए प्रोत्साहन किया जाता है। आज प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ये कितने भयंकर समस्या लेकर हमारे सामने खड़े हैं, और हम उधर ध्यान न देते हुए इस बात की ओर ध्यान देते हैं। और संप्रदायांतरण भी क्या है? क्या संप्रदायांतरण करने वाले लोगों ने उन संप्रदायों के महत्वपूर्ण ग्रंथों का धर्मांतरण यानी संप्रदायांतरण के बाद अभ्यास किया है, अध्ययन किया है? और
चरित्र यानी अपने आराध्य का चरित्र वर्णन करने से ही यदि हमारा कल्याण हो गया होता तो फिर इन रिसर्च की आवश्यकता ही क्या थी। मानव का यानी जो अनुसंधान है उसका अंतिम लक्ष्य ही क्या है, इसका निर्णय नहीं हो पाता। और जब तक इसका निर्णय नहीं हो पाता तब तक अंधे ने किए हुए प्रयास यही कहा जाएगा। और हम यानी जो प्रतीक है उनको ऐसा यानी किसी न किसी जाति, संप्रदाय, देश, वेश, भाषा से ऐसे जोड़ लेते हैं कि आज हमने संतों को भी जातियां लगा दी है कि इस जाति का व्यक्ति इस संत का साहित्य का अभ्यास करे और इस संत के आदर्श पर चले। संतों को भी जातियों में बांटने का पाप मानव ने किया है और उसका परिणाम ये हुआ है कि छोटे छोटे मत पंथ संप्रदायों के गुट बने हैं, एक दूसरे पर लांछन लगाते हैं, टीकाएं करते हैं, एक दूसरे की कमियां निकालते हैं और इसी में अपने सभी अनुयायियों को लगा देते हैं। लेकिन वो सत्य जानने के लिए, सत्य जानने की ओर अपने अनुयायियों को प्रेरित, प्रोत्साहित नहीं करते, पांव पुजवाते हैं और फिर चढ़ौतरी के लिए लालायित रहते हैं और लोगों में फिर अंधविश्वास और अंधश्रद्धा का और बड़ा यानी प्रसार करने में सहायक बनते हैं। कबीर पंथियों में चौका पूजन होता है। वो चौका क्या है? उस चौके के नक्शा निकालकर कबीरदास जी ने धर्मदास जी को बांधवगढ़ की गुफा में क्या समझाया, इसका उत्तर यदि हमारे पास नहीं है तो साहेब बंदगी साहेब ऐसा दिन भर रटने से और लिखने से क्या होगा। वो साहेब कौन है जिसकी बंदगी की जाती है? तो ये सारे प्रश्न हैं। ये अत्यंत मुक्त ऐसा चिंतन अपने प्रिय मित्रों के साथ साझा किया हमने। इसमें द्वैत, भेदाभेद और अनेक प्रकार की कुत्सित मनोवृत्तियां, मत्सर, द्वेष आदि का लेश नहीं है, क्योंकि ये स्वानंद संबोधन है। धन्यवाद। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय। विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति।